दोस्तों, आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में देखेंगे नाटक एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का। नाटक की कथावस्तु समीक्षा देखने से पूर्व हम इस नाटक के मुख्य पात्र देखते हैं। अरविंद एक शिक्षक जो ईमानदार व स्वाभिमानी है, लेकिन सत्ता के दबाव में उसके आदर्शात्मक सिद्धांत व सोच धरी की धरी रह जाती है। विमलेंदु शिक्षक के रूप में सत्ता व व्यवस्था के विरोध में अपनी जान गंवाने वाला पात्र है। इसके साथ ही नाटक में अन्य पात्र भी है, जो अनुराधा, अध्यक्ष व अध्यक्ष का पुत्र, चंदू, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, द्रौपदी आदि नाटक के पात्र है। शंकर शेष जी का एक और द्रोणाचार्य नाटक 1972 में प्रकाशित हुआ है। यह नाटक उनकी शेष जी के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसके कथानक में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से की जाती है जिसने एक शिक्षक को अन्याय सहन करने की परंपरा दी है। इस प्रकार इस नाटक में देखते हैं कि वर्तमान समय में तत्कालीन उदाहरणों के द्वारा वर्तमान समय में एक शिक्षक अध्यापक की भूमिका जीवन में कठिनाइयाँ किस प्रकार है और चलते हुए शासन व्यवस्था के आगे एक शिक्षक अपना अस्तित्व किस तरह खो देता है, यह इस नाटक की मध्यस्थ कथा वस्तु है। अरविंद एक शिक्षक है। अरविंद ईमानदार व स्वाभिमानी व्यक्तित्व है। वह कॉलेज के मैनेजर के पुत्र को छात्र अनुराधा से दुष्कर्म में पकड़ लेते हैं। इसी के साथ कॉलेज के अध्यक्ष का पुत्र भी नकल करते हुए पकड़ा जाता है। कॉलेज का अध्यक्ष उसे धमकाता है और लालच देता है। यानी कि अरविंद एक प्रतिभाशाली एवं ईमानदारी से नौकरी करने वाला एक शिक्षक है, अध्यापक है, और वह कॉलेज के मैनेजर का पुत्र जो अनुराधा नामक छात्रा से दुष्कर्म करते हुए पकड़ता है। इसी के साथ कॉलेज के अध्यक्ष का पुत्र भी नकल करते हुए वह अरविंद पकड़ लेता है और कॉलेज का अध्यक्ष उसे धमकाता है। पकड़ने के बाद अरविंद को कॉलेज का अध्यक्ष धमकाता है, लालच देता है। इस पर अरविंद टूट जाता है। वह क्यों टूट जाता है? क्योंकि वह उसके स्वभाव के विरुद्ध था, उसके ईमानदारी के विरुद्ध था। वह अपनी रिपोर्ट वापस ले लेता है। प्रोफेसर अरविंद तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। इस प्रकार सत्ता के दबाव में आकर उसके आदर्शात्मक सिद्धांत व सोच धरी की धरी ही रह जाती है और वे व्यवस्था की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। विमलेंदु ठीक ऐसा ही पात्र है जिसने शिक्षक के रूप में सत्ता व व्यवस्था के विरोध में अपनी जान गंवाई है। वह उसे झकझकोरता है और अरविंद से कहता है कि आओ तुम भी समझौता करो। यदि समाज तुम्हें भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहता है तो तुम बनो, क्योंकि तुम व्यवस्था के विपरीत नहीं चल सकते। यदि चलोगे तो तुम्हें भी मेरी ही भांति मार दिया जाएगा। नाटक में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनमें एक शिक्षक स्वयं ही उलझ कर रह जाता है। ठीक वैसे ही जब युद्ध भूमि में द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा था कि कौन मारा गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी या पुत्र। यानी कि इस कहने का मतलब इतना ही है कि किसी भी क्षेत्र में चलना है तो उस वहाँ के व्यवस्था के बराबर चलना होगा, तभी टिक पाओगे, नहीं तो आप समाप्त हो जाओगे। यह एक अरविंद और विमलेंदु जी के संवाद के माध्यम से नाटककार ने बताने की कोशिश की है। यानी कि उस कॉलेज में नौकरी करनी है तो उस कॉलेज के व्यवस्था के अनुसार चलना होगा। उस कॉलेज के व्यवस्थापन के जो नियम है उस नियम को अपनाना होगा,
तभी तुम्हारी वहाँ की जो नौकरी है वह सफलतापूर्वक आप निभा पाओगे। उस शासन व्यवस्था के विरोध अगर तुम जाओगे तो अरविंद के जैसे जान से हाथ धो बैठोगे। इस प्रकार जो युद्ध भूमि में हुआ था द्रोण, युधिष्ठिर और द्रोण में, इसी प्रकार इस नाटक में ही दर्शाया गया है। विमलेंदु जी के अंतिम वाक्य से नाटक समाप्त होता है कि तू द्रोणाचार्य है। व्यवस्था और कोड़ों से पीटा हुआ द्रोणाचार्य इतिहास की धार में लकड़ी के टूट की भांति बहता हुआ वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य है। नाटक एक और द्रोणाचार्य का उद्देश्य केवल पौराणिक गाथा को दोहराना नहीं है, अपितु उसके माध्यम से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर मानवीय सत्य को खोजना है। मानव के अंतर्मर्म के गहन अंधेरे में बैठकर उस बिंदु को छूकर एक ऐसी हलचल मचा देना है जिससे व्यक्ति उन पौराणिक घटनाओं को नए संदर्भों में देखने, समझने और स्वीकार करने की कोशिश करे। यह दोहरे कथा प्रसंगों को लेकर चलने वाला आधुनिक चेतना का प्रभावशाली प्रयोगशील नाटक है। इस नाटक में मूलतः दो समस्याओं को उठाया है, एक शिक्षक व्यवस्था में व्याप्त अनाचार और दूसरी वेतन भोगी मध्यम वर्ग में जीवन जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्या है। इस प्रकार हमने आज एक और द्रोणाचार्य नाटक की कथावस्तु, समीक्षा तथा सारांश नेट सेट की दृष्टिकोण से देखा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।